Hello, hello students. Myself, Mrs. Kinjal Pancha. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will continue your chapter 15, Government. Okay? Government. What is the meaning of government? Government. सुनते रहो 50 बार 100 बार सुनते रहो गवर्नमेंट। बच्चों, गवर्नमेंट के बारे में तो आप सब कुछ जानते हो। गवर्नमेंट पर कौन कौन से लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है वो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, वी विल लर्न अबाउट गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल। ओके, सो लिसन केयरफुली। पेज नंबर 95। स्टूडेंट्स यहाँ तक हो चुका थे। ओके, दिस वन। ओके, फॉरवर्ड को। नाउ communist government. Communist government means सरकार। गवर्नमेंट मीन्स सरकार, पर कम्युनिज्म मीन्स साम्यवादी। साम्यवाद मीन्स समानता, जिसको तो बोलते हैं ना, समष्टिवादी जिसको बोलते, साम्यवादी समष्टवादी गवर्नमेंट यानी सबको एक समान कर। ओके, इक्वल। ओके, सोचो। In this type of governance, the importance of equality or similarity is given to all. The government operating on the basis of communism manages the system of governance on the basis of equality and similarity. In many countries of the world, government working on the ideology of communism is seen. In some countries of the world, communist government is formed throughout election. There are many examples of some rulers forming a government based on communist ideology and becoming the sole ruler in the long run. Okay? अब गवर्नेंस के अलग अलग जो टाइप्स है उसमें कैसा होता है कि गवर्नमेंट साम्यवादी मतलब कि सबको, यहाँ बोला है इक्वलिटी एंड और सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मीन्स समानता, सबको एक ही समान जो रखते हैं। ओके, यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में कैसा आता है कि सब इक्वल है, मतलब भेदभाव जो होता है ना, ऊंच नीच जिसको बोलते हैं, वो नहीं है। ओके, सबको इक्वल, सबके लिए एक समान। ओके, और गवर्नमेंट जो काम करती है ना, वो इस तरीके की जो कम्युनिज्म है, साम्यवाद, उसके बेस पर काम करती है। ओके, ये समानता और इक्वालिटी जो होती है ना, समानता जो गुणवत्ता और समानता उसके ऊपर ही काम करती है, यानी उसको आगे रख के ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है हम लाते हैं बच्चों। हमारे यहाँ इंडिया में 18 साल के बाद, 18 ईयर्स के बाद, आफ्टर 18 ईयर्स पीपल कैन वोटिंग। ओके, जो भी लोग हैं 18 साल के हो जाते, वो फिर वोटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वो वोट कर सकते हैं, यानी वो वोटर बन सकते हैं। बिफोर 18 नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्या है, एक समान रखा है सबको। हम लोग कैसे होते हैं, हमारे यहाँ कैसा होता है, हमारा एक कंट्री डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम लोग गवर्नमेंट लाते, सरकार को हम लोग बनाते। अगर वो सरकार काम अच्छा ना करे तो हम उसको 5 साल के बाद निकाल सकते, क्योंकि 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन आता है। तब हम 5 साल में क्या काम किया है वो तो सबको पता ही होता है। बुक ओपन होती है उनकी, जो भी ये करते वो थोड़ा बहुत तो करते, पर जो भी होता है वो एकदम ओपन होता है। तो हम लोग क्या उनको
रखना है नहीं रखना है वो हम डिसाइड करें, किसको वोट देना है। ओके, कोई हमें फोर्सफुली वोटिंग नहीं करवा सकता। ओके, कि तुम इसको ही वोट दो, इसको ही वोट दो। अब बहुत सारी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में, ऐसी बहुत सारी कंट्री जहाँ जो गवर्नमेंट है वो ये कम्युनिज्म जो साम्यवादी है ना, जो उसके विचार पे ही काम करती है। यानी बहुत सारी ऐसी कंट्री है। मोस्टली कंट्री में इलेक्शन होता है और मोस्टली कंट्री में वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्री जो होती है ना, उसमें कैसा होता है, पीपल ही वोटिंग करके जो अपना गवर्नमेंट है वो बनाती है। ओके, बट कई कई कंट्रीज में भी ऐसा होता है, दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंट्री में जहाँ कम्युनिस्ट होता है ना, वो इलेक्शन के थ्रू आउट फॉर्म बनता है। यानी कैसा होता है कि इलेक्शन करते पीपल लोग जो होते हैं, गवर्नमेंट के 3-4 लोग खड़े होते हैं तो उनके लिए इलेक्शन करना पड़ता है। फिर वो लोग इलेक्शन करते हैं और इलेक्शन के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म्ड होती है, यानी बनती है। ओके, कई कई जगह ऐसा होता है सब इकट्ठे होके इसको बना देते हैं। जैसे छोटी कंट्री हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब बड़ी कंट्री हो ना तब थोड़ा ध्यान ये सब इलेक्शन का ज़्यादा होता है। ओके, there are many examples of some rulers forming a government based on communist ideology and becoming the sole ruler in the long run. अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि कुछ रूलर्स जो होते हैं, रूलर्स मीन्स शासन जो करते हैं ना, रूलर्स मीन्स शासन जो करते हैं ना देश पर, कंट्री पर, उसको गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो वो कैसे होते, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ना, उसके बेस पर ये बनता है। ओके, जो रूलर होते हैं वो। ओके, और वो लोग अच्छी तरह से रूल भी करते हैं और लंबे समय के लिए वो अच्छी तरह से रूल करते हैं। जब अच्छी सरकार हो तो लॉन्ग टाइम के लिए चलती है। ओके, उनका जो टेनर होता है ना, टेनर वो बढ़ सकता है। ओके, मीन्स के टेनर मीन्स उनका जो काम काज का टाइम है वो बढ़ सकता है, फिर से वो सरकार आ सकती है। ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इज डन कंसिडरिंग, टर्न योर पेज, इकोनॉमिकल, आइडियोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी अमोंग वर्कर्स, लेबरर्स एंड एक्सप्लॉइटेड पीपल। अब जो भी उनका होता है, जैसे इकोनॉमी आर्थिक तरीके, वैचारिक जो होता है, इंटेलेक्ट बौद्धिक जो होता है, जो समान होती है, यानी वर्कर्स जो होते हैं, लेबर होते हैं, एक्सप्लॉइटेड पीपल मतलब वीरता का जो काम करते हैं ना, यानी जैसे कि आप ये एक्सप्लॉइटेड पीपल मीन्स जो लड़ाई में होते हैं, कारनामे जो करने के, कारनामे अलग अलग तरीके के कारनामे जो करके लोग करते हैं ना, लोग उन सबको इक्वल रखता है। ओके, एक्चुअली कई जगह ऐसा होता है, गवर्नमेंट तो एक तरीके से रखते हैं पर बीच में खाने वाले बहुत होते हैं, इसीलिए हम पीपल मीन्स हमारे तक, हम लोगों तक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता बच्चों। ओके, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट तो काम करती है, हम बीच वाले जो लोग होते हैं वो खाने के लिए बहुत पड़े। ओके, तो वो लोग गवर्नमेंट को बिगाड़ती है कभी कभी। तो जो व्यवस्थापन और सरकार जिसके बारे उन लोगों के बारे में भी सोचती है। टुडे सम रूलर्स वो रूल इंडिविजुअली और forcibly have left communism and adopted monarchy or dictatorship. Communist ideology is known in the world as the leftist ideology. अब आज के बहुत सारे रूलर्स जो हैं जो इंडिविजुअली रूल करते हैं, इंडिविजुअल मतलब प्रजा उसमें नहीं। ओके, इंडिविजुअली मतलब खुद अपने आप और उनका कैसा होता है, फोर्सफुली होता है। फोर्सिबली मतलब
बल करके, यानी धाक धमकी जो होती है ना वो देके, वो कम्युनिज्म जो होते हैं साम्यवाद उसको छोड़ देते, उसको नहीं रखते। समानतावाद जो होता है ना वो नहीं रखते। और वो क्या है, एडॉप्टेड मोनार्ची, राजतंत्र जो होता है वो उस पर एडॉप्ट कर लेते, एडॉप्ट ले लेते। ओके। और फिर तानाशाही, तानाशाही चालू मतलब कोई अंकुश नहीं रहता, जो अंकुश होना चाहिए ना वो नहीं रहता। हाँ, मतलब कैसा होता है कि वो उसका ही राज चलता है, वो जो बोले सही, दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात, ऐसा। ओके, यानी वो इंडिविजुअली रूल करते हैं। आज के ज़माने में भी कुछ रूलर्स है जो इंडिविजुअली रूल करते हैं, और वो बलपूर्वक जो होता है ना कम्युनिज्म को छोड़ देते हैं और राजतंत्र को अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके, फिर क्या, तानाशाही स्टार्ट हो जाती है, तानाशाही। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के नाम से भी वर्ल्ड में जाना जाता है, यानी जिसको डाबेरी आइडियोलॉजी, डाबेरी। ओके। मोनार्ची, मोनार्ची राजतंत्र, राजतंत्र। In this type of government, any one person governs as a ruler. Generally, the title of ruler is inherited. People do not have right to choose their ruler in this type of governance. Today, monarchy is seen in some countries of the world. At some places in monarchy, elections are held for namesake. Okay? इस तरीके के जो मोनार्ची में राजतंत्र। ओके। पॉलिटिक्स बच्चों बहुत ख़राब चीज़ है पॉलिटिक्स। ओके। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है ना कि उसका नशा, जो बोले ना, चेयर, चेयर के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा। वो चेयर ही ऐसी है कि किसी को कुछ भी करवा सकती है। ओके। मोनार्ची मीन्स राजतंत्र। अब इस तरीके की जो गवर्नमेंट है उसमें कैसा होता है, जो एक पर्सन, एक ही पर्सन ऐसा होता है जो रूलर रूलर बन के मतलब शासन करता है। रूलर जो सम्राट बन जाता है, फिर वो शासन करता है वो एरिया में, उसका जो कंट्री होता है या सिटी होता है उस के। और जनरली क्या होता है कि जो रूलर होता है ना, जो रूलर वो क्या है, वंशागत, वंश परंपरागत, आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक मीन्स कैसा होता है, जनरली द टाइटल ऑफ रूलर इज इनहेरिटेड, मतलब दादा, फिर दादा के बाद जैसे बाप रूल करता हो तो उसका बेटा ही बैठेगा, यानी उस पर रूल बेटा वो मर जाएगा तो उसका बेटा, वो मर जाए तो उसका बेटा, यानी वो खानदानी, जैसे बोलते ना, रूल करने का खानदानी, एक ही खानदान को दिया गया है हक, उस तरीके से होता है। जैसे पहले राजा महाराजा में कैसे था कि वो गादी होती है ना, थ्रॉन, जो जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गादी को थ्रॉन, राजगादी को इंग्लिश में थ्रॉन बोलते हैं ना। सो थ्रॉन पर कैसा होता है कि राजा जो होता है वो राजा मर जाएगा तो उसका बेटा ही बैठेगा गादी पे, जो थ्रॉन पे, और वो मर जाए तो उसका बेटा ही बैठेगा। ओके, तो वो क्या, उनका वंश परंपरागत होता है बैठने का, कि वही बैठते हैं, उनका राज चलता है तो वही बैठते हैं। ओके, यानी उनका क्या टाइटल मिल ही जाता है कि सबको पता होता है कि ये मर जाएगा तो इसके बाद इसका बेटा ही बैठेगा वो गादी पे। ओके। और इस तरीके के उस मोनार्ची में कैसा था कई जगह कि इस तरीके का जो गवर्नेंस होता है था ना, उसमें कैसा था कि पीपल लोग जो थे वो साइड में रहते थे, उनका कोई राइट नहीं था, हक जिसको बोलते ना, कि अपनी तरीके से पीपल को कुछ बोलने का हक ही नहीं था। ओके, यहाँ लिखा है ना, पीपल डू नॉट हैव राइट टू चूज देयर रूलर, अपने रूलर को चूज करने का कोई हक पीपल को नहीं था। पीपल शायद कुछ बोल भी नहीं सकते थे। ओके बच्चों, पीपल मीन्स लोग शायद प्रजा जो थी वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी पहले। ओके, जो रूलर होते थे वो जो बोले वो सही। ओके,
टुडे मोनार्ची इज सीन इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके का जो राजतंत्र आज भी कई कंट्रीज, वर्ल्ड की जो बहुत सारी ऐसी कंट्री है वहाँ देखने को आपको मिलेगी। ओके, एट सम प्लेसेस इन मोनार्ची इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर नेमसेक। लेकिन कई जगह ऐसी जगह है जहाँ राजतंत्र में इलेक्शन सिर्फ नाम के लिए रखा जाता है। इलेक्शन सिर्फ नाम के लिए ही रखा जाता है, बाकी तो पता होता है कि कौन आएगा। ओके, आपको पता हो तो अपने यहाँ भी इलेक्शन में आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि मशीन के साथ कुछ गड़बड़ी की है या काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी करी, ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर में आता ही है। ओके, कि मशीन्स, इलेक्शन वोटिंग मशीन जो होती है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करके ऐसा सब कुछ आता है। यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी पे ऐसे वार करेगी, कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ करके वो उन लोगों को परेशान करेगी एक दूसरे को। ओके, इन मोनार्ची द रूलर टेक्स द डिसीजंस कीपिंग हिमसेल्फ इन द सेंटर। द डिसीजन टेकन बाय वन पर्सन हियर इज कंसिडरेड द फाइनल। emphasis is placed on the well-being and convenience of the ruler rather than people. ओके, मोनार्ची में कैसा होता है? मोनार्ची में कि जो रूलर होता है वो डिसीजन लेता है। ओके, खुद को सेंटर में सिर्फ खुद को रख के ही वो डिसीजन ले लेता है। ओके, तो मोनार्ची में कैसा होता है? रूलर जो होता है वो खुद को ही सेंटर में रख के डिसीजन लेता है। मीन्स कि ऐसे में कैसे होता है मोनार्ची में कि राजा जो होता है ना वो सर्वग्राही होता है। यानी पीपल का कोई मीन्स कि उसकी प्रजा जो होती है उसके राज्य की, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो, ऐसे उस तरीके का होता है। क्योंकि राजा जो होता है, रूलर होता है, वो अपने को ही सेंटर में रख के डिसीजन ले लेता है और उनके जो डिसीजन होते हैं वो फिर फाइनल हो जाता है, मानना ही पड़ता है सब प्रजा को। मीन्स के ओके, क्योंकि एक वो ही लेता है, वो डिसीजन लेता है, सबको मानना पड़ता है। और जो क्या होता है पता है? इम्फासिस मीन्स बल। जो भी करना है वो बल पूर्वक होता है। कभी कभी पीपल से ज़्यादा रूलर क्या होता है, अच्छी तरह से वो कन्विंस करने के लिए बल जो है ना, जोर, वो ज़्यादा होता है। यानी कभी कभी मोनार्ची में कैसा होता था बच्चों कि पीपल लोग जो होते थे ना, उनको जो अगर नहीं मानना है उनकी बात राजा की, तो भी ज़बरदस्ती से कभी कभी ऐसा मानना पड़ता था। क्योंकि राज में कैसा, मोनार्ची में कैसा, जो रूलर होता था वो मैन होता था। वो जो बोले, वो जो डिसीजन ले उसको सिर पर चढ़ा के काम करो बस। ओके, द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकशाही का महत्व, वैल्यू। ओके, लोकशाही, लोगों का, हमारे यहाँ लोकशाही है, डेमोक्रेसी। ओके, वी हैव सीन दैट rule is carried out at local level, state level and national level. Democracy functions for the upliftment of living standard and well-being of the people. People and their needs are kept in center while planning for the future. Okay, अब हम लोग देख रहे, वी हैव सीन, जो रूल करता है ना, रूल वो स्टेट लेवल, लोकल लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, फिर नेशनल लेवल पर होता है। ओके, 3 लेयर्स पे काम करते थे। ओके, किस तरीके से रूल होता है? लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। ओके, और डेमोक्रेसी जो फंक्शन होती है ना, डेमोक्रेसी फंक्शन, उसमें कैसा होता है? लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है और लोगों का जो भी वेल बीइंग है और लिविंग स्टैंडर्ड, उसको कैसा होता है? ऊपर रखा जाता है उनकी। मीन्स कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो कैसा करते थे?
पहले ज़रूरियात के हिसाब से वो चार्ट कर कि खाने पीने की ज़रूरियात पहले होती है बच्चों पीपल की। ओके, बाकी जो मौत शौक की चीज़ें हैं वो बाद में आता है नंबर। पहले हर कोई भूखा ना रहे, हर एक पीपल को उनकी नीड के अकॉर्डिंग खाना मिले। ओके, उनको जितनी भी ज़रूरत है उनका उतना खाना मिले। पीपल एंड देयर नीड्स आर केप्ट इन सेंट्रल बाय प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। जब फ्यूचर का प्लान करते हैं ना, जब वो लोग डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे होता है, फ्यूचर का जो प्लान करें तब वो लोग पीपल और उनकी जो नीड होती है, नीड उसको सेंटर में रखते थे। डेमोक्रेटिक रूलर्स govern the government so that the people cast vote in their favor. Democratic values are preserved on the basis of constitutions. Development and well-being of the people are given importance. In democracy, the government must make plans and schemes to ensure equality, security and convenience to everyone. Okay. अब डेमोक्रेटिक जो रूलर्स होता है गवर्नमेंट का, ओके, उसमें कैसे पीपल को अपने हिसाब से, देखो लिखा ना, पीपल कास्ट वॉट इन देयर फेवर, यानी पीपल जो होती है डेमोक्रेटिक रूलर में गवर्नमेंट जो बनती है तो वो तब कैसा होता है, पीपल जो होती है वो अपने फेवर में वोटिंग कर सकती है, यानी कोई इसको फोर्सफुली वोटिंग नहीं करवा सकता। ओके, वो अपने हिसाब से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वो वोटिंग कर सकता है। ओके, और डेमोक्रेटिक बंधारण का जो बेस होता है, बंधारण कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके, उसको संभाल के उस डेमोक्रेटिक वैल्यू में कैसा होता है, ओके, तो बंधारण जैसे हमारे भारत का बंधारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस, तो उसको भी उसकी जो वैल्यू होती है वो भी संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि लोकशाही में कैसा होता है, डेमोक्रेसी में कैसा होता है, पीपल फर्स्ट स्टेज पर होता है, यानी फर्स्ट होती है, क्योंकि उसके लिए काम हम करेंगे पीपल के लिए, तो पीपल खुश होंगी तो वो फिर से वो कुर्सी पर बिठाएगी। सही बात ना। अगर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी कैंडिडेट आता है, कोई भी सरकार आती है, कोई भी सरकार, अगर वो पीपल को यानी पीपल को इम्पोर्टेंस देगी और पीपल के लिए काम करेगी तो पीपल और 5 साल फिर से वो चेयर देगी, नहीं तो 5 साल के बाद निकल जाएंगे, हटो, कुछ 5 साल में किया नहीं तो अब क्या करोगे, ऐसा। अब क्या होता है कि डेमोक्रेसी में क्या डेवलपमेंट, विकास और वेलबींग, मतलब अच्छा सा उनका रहन सहन जो होता है पीपल का, वो उसको इम्पोर्टेंट दिया जाता है, सरकार उसको इम्पोर्टेंट दिया जाती है। आपको पता है कई लोग ऐसे भूखे होते हैं तो उसके लिए बहुत सारी जगह पर मुफ्त में भोजन मिलता है। ओके, इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट मस्ट मेक प्लान्स। डेमोक्रेसी में कैसा होता है, गवर्नमेंट को प्लान बनाना ही पड़ता है, स्कीम जो होती है वो करनी पड़ती है, सिक्योरिटी कन्वेंस। अब जैसे हमारे नरेंद्र मोदी आ गए चेयर पर, प्रधानमंत्री पीएम बन गए, तो सिर्फ बैठने के लिए आए बच्चों, कि काम करने के लिए बैठे? हमने ऐसे ही नरेंद्र मोदी को चेयर पर बिठा दिया? नहीं, वो काम कर रहे हैं ना, तब हम फिर से वोटिंग आए, जब इलेक्शन आएगा तो फिर से उसको वोट देंगे। अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता तो चलो भाई जाओ, हैं, सही बात है ना, दूसरे को आने दो। जब उन्होंने काम किया है तब हम उसको फिर से लाएंगे ना, उस तरीके से। ओके, यानी पीपल चाहे, पीपल मीन्स प्रजा, पीपल चाहे उसको चेयर पर ला सकती है। ओके, गवर्नमेंट एंड लॉस, गवर्नमेंट एंड लॉस, लॉस मीन्स कायदे, सरकार और कायदे, सबके लिए कायदे सेम एक्चुअली। फ्रेमिंग ऑफ लॉस is the work of government. All should follow the laws. Various laws have important place for working of government. अब laws को फ्रेमिंग मीन्स बनाना,
गवर्नमेंट का काम है। लॉस मीन्स कायदे को बनाना गवर्नमेंट का काम है और सबको उसको फॉलो करना चाहिए। ऑल शुड फॉलो द लॉस। ओके, ऑल शुड फॉलो द लॉस मीन्स सबको उसको फॉलो, लॉस को मीन्स जो कायदे होते हैं उसको फॉलो करने चाहिए। अब अलग अलग तरीके के जो लॉस होते हैं, वेरियस लॉस, अलग अलग तरीके के लॉस। ओके, यानी जब गवर्नमेंट काम करती है तो ये लॉस को इम्पोर्टेंस देती है। ओके, वो जो कायदे होते हैं वो कायदे के हिसाब से काम करती है गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट हैज़ पावर टू अमेंड लॉज अलॉन्ग विथ देयर इम्प्लीमेंटेशन। People can challenge the government laws. Okay, people can seek cooperation of courts for their rights and against justice done to them. Okay, अब गवर्नमेंट होते हैं। ओके, जो गवर्नमेंट होते हैं उनके पास पावर होता है। गवर्नमेंट हैज़ पावर, गवर्नमेंट के पास पावर होता है। ओके, यानी कायदे को बनाना और उसको इम्प्लीमेंटेशन मीन्स उसको अमल में लाना। ओके, अलग अलग कायदे बनाने और उसको इम्प्लीमेंटेशन मीन्स अमल में लाना, यानी उसका अमल करवाने का। ओके, और पीपल जो होती है वो गवर्नमेंट के जो कायदे उसको चैलेंज कर सकती है। पीपल जो होती है ना, पीपल कुछ भी कर सकते हैं, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। ओके, यानी पीपल कैन चैलेंज द गवर्नमेंट लॉस। ओके, पीपल जो होती है वो गवर्नमेंट के सारे जो कायदे से होते हैं उसको चैलेंज कर सकते हैं। और पीपल उसको कैसा होता है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो कोर्ट में अपने राइट्स के लिए जाएगी और जो उसके विरुद्ध न्याय भी मांगेगी। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट होती है उसमें कैसे होता है, अगर पीपल को कुछ भी इनजस्टिस मीन्स कुछ अन्याय होता है, उनके साथ कुछ अन्याय कुछ होता है तो वो अपने हक के लिए कोर्ट में जा सकता है। ओके, पीपल कोर्ट में जा सकता है। इवन जो हम सरकार बनाते हैं वो अच्छा काम नहीं करेगी, वो कुछ गलत करेगी तो हम उनके खिलाफ भी खड़े रह सकते, कोर्ट में जा सकते हैं। In the context of the law or procedures of the government, when people feel that they are not implemented properly, they can raise their voice in the court. The court may suggest or order the government for various issues wherever the need is felt. Okay, अब कैसा होता है, अब जो भी लॉज है, ओके, अब कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कायदे की और उसके जो गवर्नमेंट के जो कायदे हैं और उसकी जो प्रोसीजर। ओके, उस तरीके की परिस्थिति में कैसा होता है, जब पीपल को ऐसा लगता है कि उसका प्रॉपरली अमल नहीं किया जा रहा है, मीन्स कि गवर्नमेंट ने कायदे तो बना दिए। ओके, फिर उसकी प्रोसीजर उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि जब पीपल को ऐसा लगता है कि इसका अच्छी तरह से अमल नहीं हो रहा है तो वो लोग अपनी आवाज़ कोर्ट में ले जा सकते हैं, यानी वो कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, और कोर्ट को भी वो सजेस्ट करना पड़ेगा, ऑर्डर गवर्नमेंट को भी ऑर्डर देना पड़ेगा। और इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं, ओके, जहाँ उन लोगों को ऐसा लगता है वहाँ वो लोग काम करेंगे। ओके बच्चों, स्टूडेंट आपका गवर्नमेंट का जो चैप्टर 15 है वो गवर्नमेंट का, वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो सेमेस्टर 2 स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो से हम सेमेस्टर 2 का पढ़ेंगे। ओके, सेमेस्टर 2, और आपको जो भी चैप्टर 10 और चैप्टर 15 की जो भी वर्कबुक में बाकी है एसएस की वर्कबुक में आपको नेक्स्ट यानी फ्राइडे को मिल जाएगा। ओके बच्चों, फ्राइडे को आपको मिल जाएगा, आपको चैप्टर 10 का भी मिल जाएगा। और हाँ, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 97 पर, ये 96 है, 97 पर एक्सरसाइज है।
जो आपको लिखना है, पर आपको वर्कबुक के पेज जो भी वर्कबुक में है वो फ्राइडे को मिल जाएगा। ओके बच्चों, और कल चैप्टर 10 का मिल जाएगा आपको। ओके, सो बाय।